है कि ये है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल, लेकिन इसमें जस्ट तो पहला ही रखते हैं हर कहीं, हमारी ही चलती रहे, हमारी ही चलती रहे। तो ये हमारा क्या है भाई लोग, ये है हमारा स्केलर पॉइंट। अभी ये हमारा कितना है +5 मीटर। ये चला है इधर देख लिया, जैसे कि ये है हमारा एक बॉल ए, अगर ये हमारा रखा है मान लीजिए ऑरिजिन पर, मतलब 0 पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर ही मिलेंगे। आप इसको आपको केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और किसी भी ध्यान देना, ठीक है। तो हम इसका तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स एरा, जहां आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, वो भी किसका, मोशन का। तो मेक श्योर कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो आप सभी ने देखा हो और तभी इसको अटेंड करें, बिकॉज वहीं से मैं कुछ यहाँ पर टॉपिक्स को उठाने वाला हूँ और उनको रिलेट करने वाला हूँ। तो आप पहले उसको जाकर देखिए, तब आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। हम यहाँ पर करेंगे बेसिक टू एडवांस लर्निंग, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, और फिर उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसको हम क्वेश्चंस पर अप्लाई किस तरीके से करते हैं आपको ये भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, बिकॉज ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हेडिंग से ही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा पूरा लेक्चर इसी के लिए समर्पित है। आज हम इसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं और इसकी कर देंगे एक एक चीज खोल के पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब समझ सकते हैं आप कि इसके बारे में एक एक चीज को समझ लेंगे। हम यहाँ पर एक कॉलम में रखने वाले हैं डिस्टेंस को और एक कॉलम में रखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और इसका अभी हम लॉजिक बताते हैं ऐसा क्यों, बिकॉज जब हम कोई भी करते हैं कंपैरिजन बेस्ड लर्निंग तो उससे हमको दोनों चीजों में डिफरेंस पता पड़ता है। और नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ही पता नहीं कर पाते और क्लास 9 उनकी पूरी यूं ही चली जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अप्रोच रखना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक खींच लिया है इनके बीच में क्या, लक्ष्मण रेखा, और अब इनके बीच में हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है ए लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल की गई है। क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ विच इज ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग। तो क्या है? ये एक एक्चुअल लेंथ है। आपको बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे, बढ़िया बढ़िया मार्कर का प्रयोग करते हुए, जिससे कि आपको समझ में आ चुकी है। ये है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। बट ये क्या है यहाँ पर? अब इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब भैया हम लोग ये तो जानते नहीं है कि पोजीशन क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पोजीशन हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में पूरी तरीके से डिस्क्राइब या फिर खोल के रख दिया है, उसका एक एक पल्ला, उसको आप यहाँ पर वहां पर देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही बता देते हैं। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट, मतलब कि वो स्पेस में कहाँ पर रखा हुआ है, उसी हम कहते हैं पोजीशन। तो ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन, या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चा, इन दोनों में सबसे पहले तो हमने इनकी देखी है कौन, डेफिनेशंस। इनमें हमको एक चीज पता पड़ता है कि ये है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल, लेकिन इसमें लेंथ कितनी भी ट्रेवल की हो, बस हमको किससे मतलब है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से। अब जैसे कि मान लीजिए एक कोई हमारा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए पर, वो जाना चाहता है बी पर,
तो वो बहुत तरीके से जा सकता है। एक तो वो सीधे भी जा सकता है, या फिर चाय पकौड़े चाय वाय पीते हुए इस तरीके से भी जा सकता है, या फिर घूमते हुए और ये सब गलियों में चक्कर वक्कर काटते हुए ये वहां पर पहुंच सकता है। लेकिन इन भाई साहब का क्या है, ये एक ओबीडेंट स्टूडेंट है, मतलब कि सीधे घर से स्कूल जाना और स्कूल से सीधे घर जाना, इनको फालतू की डिस्टेंस से कोई भी मतलब नहीं है। आप चाहे तो जो बेकार लड़के हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से, इतना सारा घूम घाम के, जबकि स्कूल उनका ए से बी इतना पास में है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं कौन, ओबीडेंट। और जो ओबीडेंट स्टूडेंट है वही कौन है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसे केवल किससे मतलब है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से। ये सीधे ही जाते हैं और सीधे ही बार बार घर पे आ जाते हैं। ये इनको इन सारे से चीज से मतलब नहीं है कि इतना सारा घूमे और फिर उसी जगह पर आ जाए। इनको मतलब है सीधे जाए और दोबारा से पहुंच जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चाहे सीधे चले जाओ, इनकी एक एक चीज को मेजर किया जाता है। इसीलिए क्या है, एक्चुअल लेंथ को किया जाएगा यहाँ पर ट्रेवल, चाहे वो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी तरीके से की या फिर चली गई हो। यहाँ पे क्या है, मतलब है केवल दो चीजों से, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये हो गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ रफ, क्योंकि हमें यहाँ पर और भी स्पेस चाहिए और भी चीजों के लिए। ठीक है भाई, तो अब हम समझ लेते हैं इनकी यूनिट्स क्या क्या होंगी, है ना। यूनिट, चलिए, तो हम सब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम सब यहाँ पर एक कॉमन चीज देख पा रहे हैं जिसमें कि आप भी देख चुके होंगे, वो है ये लेंथ, डिस्टेंस। और लेंथ और डिस्टेंस को अगर हम दोनों में कंपेयर करके देखें तो ये ज्यादा हमको थोड़ा मतलब सेम ही लगेंगी, ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं बता सकते। तो हम सब क्या जानते हैं कि जो हमारा लेंथ है उसकी जो यूनिट होती है, और मेजरली जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं वो क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर, और उसके बाद मीटर, देन किलोमीटर। ठीक है, ये का क्या है, सीक्वेंस, जो कि फिजिक्स में मेजरली यूज करते हैं। एंड सेम ये इसका भी यही हिसाब किताब है भाई, मीटर एंड किलोमीटर। और आपको बता दें कि आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलने वाला है, कोई चिंता ना करें। ठीक है, कोई भी टेंशन ना करें, क्योंकि इसका एक एक चीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको सभी को आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा। ये क्या है भैया, इनकी यूनिट्स। देन अब हम इनकी बात कर लेते हैं क्वांटिटी। इसकी भी कुछ क्वांटिटी होगी भाई, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब मैं यहाँ पर कुछ स्केलर और वेक्टर करने वाला हूँ, और जिसका एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में ही दिया था। हमें यहाँ पर बार बार लेक्चर नंबर 1 क्यों कह रहे हैं पता है, क्योंकि वहां पर हमने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और उसको अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने की मुझे तो नीड लगती नहीं है, बिकॉज वहां पर भी जाके आप उसे देख सकते हैं। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं, क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वाई? क्योंकि जो डिस्टेंस है उसको केवल मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, उसका चाहे आप इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, किधर से भी जाएं, उसे केवल किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। तो ये हमारा क्या है भाई लोग, ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी। आया बात समझ में? देन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस पे हर चीज का फर्क पड़ेगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड हो चाहे वो डायरेक्शन हो। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट? आवर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। एंड जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वाई? क्योंकि आप मान लीजिए कि जैसे कि अगर यहाँ पे एक शांति से खड़ा भी हूं, तो जो मेरी डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो 0 हो सकती है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? बिकॉज ये एक कौन है, स्केलर क्वांटिटी,
और स्केलर क्वांटिटीज को केवल मतलब होता है मैग्नीट्यूड से, उसका साइन वाइन में कोई चक्कर नहीं है। तो इसीलिए ये केवल किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर। तो जो हमारी डिस्टेंस है ये केवल पॉजिटिव एंड जीरो हो सकती है। तो फोर्थ जो है इसका क्या है, वैलिडेशन है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो केवल क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड जीरो। बट अब ये हमारे कौन है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ अपना ज्यादा ही वर्चस्व फैलाए रखते हैं, हर कहीं हमारी ही चलती रहे, हमारी ही चलती रहे। तो इन्होंने क्या किया कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ये कौन हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं ना भाई। अब पहले वहां जाने से पहले एक चीज को क्लियर करते हुए आपके दिमाग में सेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव क्यों हो सकता है। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं नाम दे देता रहा हूँ ए। देन अगर ये हमारा चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाए या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाए, जो इसके द्वारा लेंथ ट्रेवल की गई है उसे हम डिस्टेंस अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही मानी जाएगी। ठीक है, अगर ये चलता है इधर मान लीजिए 5 से लेकर 10, तो ये चला है 5 मीटर, जो कि क्या है, पॉजिटिव। अगर ये चाहे हमारा चला हो इधर की साइड 5 से 0, तब भी ये हमारा कितना है, +5 मीटर। ये चला है इधर से इधर, चाहे इधर से इधर, इसे केवल किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, ना कि डायरेक्शन से। ओके, और ये जीरो कब होगा, अरे भैया इसे तो आप भी सोच सकते हैं, अगर ये चले ही ना तो, अगर ये चले ही ना तो क्या हुआ, इसकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी और ये वाला केस हमारा वैलिड हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं, किसमें, डिस्प्लेसमेंट है। ये वाले भैया हमारे सब कुछ हो सकते हैं भाई, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, बस सब कुछ हो सकते हैं। अब इनकी भी बातें कर लेते हैं भाई, ये कैसे होंगे हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो इधर देखिए आप, जैसे कि ये है हमारा एक बॉल दैट इज ए। अगर ये हमारा रखा है मान लीजिए ओरिजिन पर, मतलब जीरो पर, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो हम क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज पॉजिटिव। अगर ये हमारा जाएगा किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चले ही ना, क्या करें, तो चले ही ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इज दैट क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा ना क्लियर होने वाला कोई भी चीज नहीं है। अगर आप पीडीएफ नोट्स को नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं केसेस की, कि जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कब कौन ज्यादा होगा और कौन कब कम होगा। तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ पूरा फिनिश, जो कि हमने इस पे लिख चुके हैं उतना सारा। चलिए सबसे पहले केस नंबर 1 से ही शुरुआत करते हैं। 1 मिनट। तो चलिए देख लेते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कब कौन बड़ा और कब छोटा होता है कौन। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो केस नंबर 1 है उसमें हम लिख लेते हैं कि मान लें हम कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, और हम आपको सोचेंगे नहीं, वो पूरा बता ही देंगे। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे। तो भैया लोग या फिर बहना लोग जो भी हों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होने के लिए एक ऐसी कंडीशन है जो आपको खुद के दिमाग में रखनी होगी, बिकॉज हमारे दिमाग में तो है लेकिन आपके में है या नहीं ये मैं नहीं पता। ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में बराबर हो सकते हैं
जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रहा हो, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो। जैसे कि किस तरीके से देखो, ये अभी एक यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट ए, ठीक है जी, ये हमारा एक्स से वाई पर जाना चाहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जब हमारा ए ऑब्जेक्ट एक्स से वाई पर पहुंच जाएगा तो जो दोनों के द्वारा, मतलब इसके द्वारा ए के जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही इक्वली ट्रेवल की गई हैं, जैसा कि आप सब भी देख सकते हैं। अगर हम इनके बीच का एक्चुअल पाथ निकालें तो वो क्या है, एक्स से वाई का। अगर हम इन दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें एक्स एंड वाई का तो वो क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। और दोनों ही कंडीशंस में हमको जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर ही मिलेंगे। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा कि है मेरा 0 1 2 3 4 5, हमारा ये गोला भाई चलता है यहाँ से और ये अब पहुंच जाता है 5 पर। तब जो इसके द्वारा डिस्टेंस है वो कितनी है जी, 5, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5। बिकॉज क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 5। और जो एक्चुअल पाथ की गई है ट्रेवल वो भी कितनी है, 5। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों ही बराबर हैं। ओके, अब केस नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट में आ जाते हैं ना, कि जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कब बड़ा होगा। तो भाई साहब इसके तो इतने सारे केसेस हैं भाई, बहुत ज्यादा, लेकिन आपको उनमें दिमाग नहीं लगाना है ना, आपको केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा एक सर्कल, भाई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वैसे सर्कल नहीं बना है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को कराते हैं मूव इस डायरेक्शन में। ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए जो कि 0,0 मतलब ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। ये दोबारा से चल के यहीं पर ही आ जाता है, कहाँ पर, 0,0 पर। तब जो इसका क्या होगा, डिस्टेंस वो क्या होगा, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी तो वो इसका सरकमफ्रेंस है, मतलब कि पेरीमीटर। और जो एक सर्कल का पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। अगर हम इसकी रेडियस को आर कंसीडर करें तो, ठीक है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट है फिर से वही चीज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन भी वही और इनिशियल पोजीशन भी वही, सेम माइनस सेम दैट इज 0। कैसा लगा, बढ़िया। चलिए एक और ऐसा ही लेते हैं, एक और केस। ओके, ए बी सी। चलिए तो मानते हैं हम यहाँ पर कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा एक बंदा है जो कि सी से जाता है डी और फिर पहुंच जाता है ए पर, ठीक है जी। पहले आता है सी से बी और पहुंच जाता है ए पर। और ये हम मान लेते हैं इसकी ये 3, सी से बी, एंड ये 4। ओके, तो हम अगर इसकी क्या निकालें, डिस्टेंस, कहां से, सी से लेकर ए तक की। तो भाई लोग जल्दी बता दीजिए, वीडियो को पोस्ट कर करके क्या होने वाला है, 3 + 4 दैट इज 7। अब हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैं हर जगह पर इसी चीज को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ए और सी के बीच में हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो मेक श्योर कि हो आपको आनी चाहिए, और आनी भी वो भी यार कठिन नहीं है। उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, मैं उसी को यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
और ये हमारा आ गया 5, और 5 क्या है हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, ये क्या है इसके केस की आप सब लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इन दोनों केसों में हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आया है। तो ये तो है इनके कुछ केसेस के कब हमारा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, और डिस्प्लेसमेंट तो कभी ज्यादा होता भी नहीं है, डिस्टेंस ही ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से या फिर बराबर हो सकते हैं। तो इन दोनों के जो फाइनल रिजल्ट की बात करें, जो आपको ध्यान रखना है वो है ये डिस्टेंस कैन ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या डिस्टेंस कैन ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए और अब जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी हो सके। ओके, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए और अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी हो सके। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं 2 क्वेश्चन, जिसे कि अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि हमारे पास था एक सर्कल, हमने उसको काट दिया है बीच में से, और जिसकी रेडियस है 10 मीटर। तब हमको यहाँ पर फाइंड करना है क्या, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या जानते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल, उस पूरे का जो पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है जी, 2 पाई आर। अब लेकिन ये क्या है हमारा हाफ, तो अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बच जाएगा, दैट इज पाई आर। और ये जो पाई आर है यही इसकी क्या होगी, पूरी की पूरी डिस्टेंस या फिर सरकमफ्रेंस। और जब हम पाई आर में इसकी पूरी वैल्यू को रख दें या फिर अप्लाई कर दें, तो हम सब लोग क्या जानते हैं कि जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज 22/7, और हमको यहाँ पर आर दे रखी है वो कितनी है, 10 मीटर। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 220 एंड अपॉन में 7, और आप इसकी और भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी क्या है इतनी डिस्टेंस। देन अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र पता है, वो क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाना, इसी से सारा कुछ हो जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से पहुंचा है बी की तरफ, ठीक है ना, ए से पहुंचा है बी की तरफ। तो ए से और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है आपके माइंड के अकॉर्डिंग, तो आप लोग भी सोच पाएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो है ये, क्या है, ए से बी तक की। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, ये है 10 आधी। और जब इसमें से 10 हम इसमें और जोड़ दें तो जो हमारी ए बी पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। इज दैट सिंपल एंड क्लियर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ए से गया है सी की तरफ, तो इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, और ये है स्क्वायर। देन ए भी क्या है 2, तो बी से भी 2 ही होगा, बिकॉज ये क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर में चारों की चारों जो साइड होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो 2 + 2 दैट इज 4। अब हम चाहते हैं कि इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बीच की, ए एंड सी के बीच की, तो वो क्या होगी, फिर से वही कॉन्सेप्ट दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम ए सी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारा क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2√2 मीटर। और हम इन सबकी मीटर यूनिट लिख देंगे। ये हमारे हो चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ विद क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सभी जो हमने अभी आपको पढ़ाया सब कुछ समझ में आया होगा। तो आप इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।